हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। और मैं अभिनव राज आपके सामने उपस्थित हूं यूपीएससी सीडीएस के एग्जाम के नोटिफिकेशन को लेके। ये एक बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जाम है और यहाँ पर डायरेक्टली मौका मिलता है अपने मदरलैंड को सर्व करने का। सीडीएस एग्जाम आपको एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहा है। टोटल 339 वैकेंसीज हैं इस बार के लिए, अलग अलग कैटेगरीज में, जिनके बारे में डिटेल में हम देखने वाले हैं। हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, स्टडी आईक्यू की तरफ से आपको ऑफर किए जाते हैं सीडीएस एग्जाम के स्मार्ट कोर्सेज, और वो भी अभी नो कॉस्ट ईएमआई पर अवेलेबल हैं। इनके बारे में विशेष जानकारी के लिए एंड्रॉयड प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर लें और जानकारी इकट्ठा कर लें स्टडी आईक्यू ऐप से, या फिर आप डायरेक्टली studiiq.com वेबसाइट को विजिट करके भी विशेष जानकारी ले सकते हैं। चलिए मैं आपको वेबसाइट ले चलूं और जरा वहां पर आप डिटेल्स में समझ लें चीजों को। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये स्टडी आईक्यू का वेबसाइट आप खोलेंगे तो यहां आप चले जाएंगे डिफेंस एग्जाम्स में, और यहां पर आपको स्लाइड करने पर स्क्रॉल करके यहां आप सीडीएस एग्जाम के बारे में विशेष जानकारी ले सकते हैं। और यहां पर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का सेक्शन है। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन है तो आप बहुत आसानी से यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं। ओके, तो आपके स्क्रीन पर ये रहा नोटिफिकेशन। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यूपीएससी के तरफ से यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट लाती है 4 अगस्त 2021 को। और लास्ट डेट जो है ना फॉर्म सबमिट करने का, ये बहुत जरूरी है, ये ध्यान में रखना है, 24 अगस्त 2021 है। लेकिन आप जितना जल्दी इसे भर लें उतना बेहतर होगा। सीडीएस यानी कि कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन 2021, और यहाँ पर एसएससी विमेन नॉन टेक्निकल कोर्स का भी वैकेंसी है। इसके बारे में आपको मैं आगे बताता चलूंगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि एक बॉक्स बना के सबसे पहले बताया गया है कि कैंडिडेट्स जो हैं वो इंश्योर कर लें कि उनकी एलिजिबिलिटी है इस एग्जाम के लिए, और कैसे अप्लाई करना है तो केवल और केवल upsconline.nic.in के वेबसाइट से करना है, कहीं और से नहीं करना है। और यहाँ पर बताया गया है कि कैंडिडेट्स के पास फोटो आईडी कार्ड होना चाहिए, या तो आप आधार कार्ड यूज कर सकते हैं, वोटर कार्ड यूज कर सकते हैं, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, या कोई भी अदर फोटो आईडी कार्ड जो कि इशू की गई हो राज्य सरकारों के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा। ओके, और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, तो लास्ट डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने का 24 अगस्त शाम के 6 बजे तक ही है। ऐसा नहीं कि रात के 12 बजे तक, इन आवर का वेट क्यों करना है ना। और इन केस अगर आप चाहें कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन को विथड्रॉ करें तो आप 31 अगस्त से लेके 6 सितंबर यानी 31 अगस्त से 6 सितंबर के बीच में विथड्रॉ कर सकते हैं। ओके, और जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ई एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा 3 वीक्स बिफोर कमेंसमेंट ऑफ एग्जाम। और जो ये ई एडमिट कार्ड है ये यूपीएससी के वेबसाइट से upsc.gov.in से आप डाउनलोड कर पाएंगे। कोई भी एडमिट कार्ड बाय पोस्ट नहीं भेजा जाएगा। आपको पता है कि इस एग्जाम में 1/3 पेनाल्टी होता है, यानी निगेटिव स्कोर होता है रॉन्ग आंसर के लिए। ठीक है, निगेटिव मार्किंग है, और आपको हर जगह केवल ब्लैक बॉल पेन यूज करना है। इसके अलावा कोई दूसरे कलर का पेन नहीं यूज करना है, कोई पेंसिल नहीं यूज करना है। यहाँ पर कुछ और भी बातें बताई गई हैं। ये जो बाकी जनरल बातें हैं आप जानते हैं, जैसे सेलफोन नहीं ले जाना है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, यहाँ पर हम देख लेते हैं टोटल वैकेंसी। जैसे कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो देहरादून में है वहां पर 100 वैकेंसीज है। इंडियन नेवल एकेडमी एसजी माला, यहाँ पे 22 वैकेंसीज हैं। एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद, यहाँ पर टोटल 32। ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी चेन्नई, यहाँ पर 169 है। यहाँ एसएससी मेन के लिए, और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी ये हो गया एसएससी वीमेन के लिए। टोटल यहाँ 16 सीट्स हैं। इस तरीके से अगर टोटल वैकेंसीज की बात करें तो आपको नजर आता है कि यहाँ 339 वैकेंसीज हैं। ओके, अब यहाँ पर कुछ और काम की बातें बताई गई हैं यहाँ प्रेफरेंस वगैरह के बारे में, कि जैसे मैं एक आपको बता दूं कि जैसे कोई मेल कैंडिडेट है जो कि compete कर रहा है फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन आर्मी ओनली, तो उसे इंडिकेट करना होगा ओटीए यानी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी एज द वन एंड ओनली चॉइस। लेकिन अगर कोई मेल कैंडिडेट जो कंप्लीट कर रहा है एसएससी
यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स एट ओटीए, साथ ही साथ परमानेंट कमीशन कोर्स एट आईएमए। तो इंडियन नेवल एकेडमी और इंडियन एयरफोर्स, तो यहाँ पर ओटीए जो है ना, यानी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, तो ये इंडिकेट करना होगा हिज लास्ट प्रेफरेंस। अदरवाइज ओटीए जो है इसको माना जाएगा कि वो लास्ट चॉइस है, इवन इफ इट इज गिवन हायर प्रेफरेंस बाय कैंडिडेट। तो इस तरीके के कुछ सर्टेन रूल्स हैं, ये काफी डिटेल में बताया गया है। यहाँ पर एग्जाम के सेंटर्स हैं, आप सुविधा अनुसार इन सेंटर्स को चूज कर सकते हैं। और यहाँ पर जो अलॉटमेंट ऑफ सेंटर्स है ये फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट बेसिस पर है, यानी आप जितना लेट करेंगे उतना कम चांस हो जाएगा कि आपको अपने चॉइस का सेंटर मिले, कहीं और आपको भेजा जा सकता है। अब जो कंडीशंस हैं एलिजिबिलिटी की, तो जो नेशनलिटी है वो होनी चाहिए या तो भारत का नागरिक हो, सिटीजन हो, या फिर अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, या वो व्यक्ति इंडियन ओरिजिन का हो सकता है जो माइग्रेट किया हो पाकिस्तान, म्यांमार यानी बर्मा से, श्रीलंका, और ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज हैं जैसे कि केन्या, युगांडा, यहाँ पे तंजानिया, ज़ैम्बिया, मलावी, ज़ायरे और इथोपिया, या फिर वियतनाम। ठीक है, तो ये वहां से जो भी लोग माइग्रेट किए हों वो परमानेंट सेटलिंग इन इंडिया, इस कैटेगरी को ध्यान रखना है। और फिर जो भी व्यक्ति जो भारत के नागरिक नहीं है, सिटीजन नहीं है, उनके लिए यहाँ बात की गई है कि भारत सरकार के द्वारा अप्रूव्ड सर्टिफिकेट्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, लेकिन ये सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, नॉट बी नेसेसरी इन केस ऑफ कैंडिडेट्स हु आर गोरखा सब्जेक्ट्स ऑफ नेपाल, ये भी बात बताई गई है। एज लिमिट जो है और मैरिटल स्टेटस जरा देख लें, तो आईएमए के लिए, मिलिट्री एकेडमी के लिए यहाँ बताया गया है कि वो व्यक्ति जो अप्लाई करे उसका जन्म 2 जुलाई 1998 से पहले और 1 जुलाई 2003 के बाद में ना हुआ हो। तो ये आप बैंडविड्थ समझ लीजिए, सेम यही दिया हुआ है इंडियन नेवल एकेडमी के लिए। और यहाँ पर कंडीशंस हैं अनमैरिड मेल, अनमैरिड मेल, ध्यान दीजिएगा। फॉर इंडियन एयरफोर्स एकेडमी जो है 20 से 24 साल एज है, और यहाँ बताया गया है 2 जुलाई 1998 से पहले का नहीं और 1 जुलाई 2002। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2003 है आईएमए में और नेवल में, लेकिन एयरफोर्स में 2002 ही है। जो भी कैंडिडेट्स हैं 25 साल से कम एज के हैं वो अनमैरिड होने चाहिए, और जिनका एज 25 प्लस है, ऐसे कैंडिडेट जो हैं अगर वो मैरिज इंस्टीट्यूशन में शामिल हो भी चुके हैं तो ठीक है, बट उन्हें ये पता होना चाहिए कि वो अपनी स्पाउस के साथ ड्यूरिंग ट्रेनिंग नहीं रह सकते हैं। ये बातें यहाँ बता दी गई। यहाँ पर ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी एसएससी कोर्स के लिए बात की गई है 2 जुलाई 1997 से पहले का नहीं और 1 जुलाई 2003 के बाद का नहीं। और यहाँ एसएससी वीमेन के लिए नॉन टेक्निकल कोर्स में बताया गया है कि अनमेरिड वीमेन, इशूलेस विडोज who have not remarried या issueless divorcee in possession of divorce documents, who have not remarried, वो सारे लोग एलिजिबल हैं और इनका जन्म जो है 2 जुलाई 1997 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2003 के बाद का नहीं होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर कुछ और नियम कानून दिए गए हैं। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के बारे में बताया गया है कि मैट्रिकुलेशन या फिर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट पर जो दिया गया है वही मान्य होगा। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लें तो आईएमए और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई के लिए जो डिग्री है वो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इक्विवेलेंट की बात की जा रही है। इंडियन नेवल एकेडमी के लिए डिग्री इंजीनियरिंग में होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। एयरफोर्स एकेडमी के लिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी का डिग्री होना चाहिए जिसमें फिजिक्स और मैथ्स आपके 10+2 लेवल पर होने चाहिए, या फिर इंजीनियरिंग से बैचलर की डिग्री हो। ओके, ये सारी बातें बताई गई हैं। अब हम जरा तेजी से आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर फी की बात की गई है कि कैंडिडेट्स का फी जो है वो 200 रुपए है, लेकिन यहाँ पे सर्टेन एक्सेप्शंस हैं महिलाओं को, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को। ठीक है, इन्हें फी जमा करने की जरूरत नहीं है। नेट बैंकिंग के द्वारा ये आप फी जमा कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसमें आपकी मदद करेगा, या फिर आप वीजा, मास्टर कार्ड, रुपए, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, इन चीजों का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर पे बाय कैश का भी ऑप्शन है, लेकिन वो काफी लेंथी है, आप समझ सकते हैं, बट जो चाहें वो पे बाय कैश का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अंत में ये बता दिया गया कि सारी महिला कैंडिडेट्स और ऐसे कैंडिडेट्स जो कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी से आते हैं, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी फी।
No fee exemption is however available to OBC candidates and they are required to pay the full prescribed fee. अप्लाई कैसे करना है, आप जाएंगे वेबसाइट पर, वहां पर आपको एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना होगा एंड देन आफ्टर आप पूरा अपना डिटेल भरते जाएंगे और जो भी लोग अंत में फी नहीं जमा करेंगे, जिनका रिमिशन हो, उनको छोड़ के तो माना जाएगा कि फॉर्म इनकम्प्लीट है। तो फॉर्म कंप्लीट करने के बाद मैं तो सजेस्ट करूंगा कि उसका एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट निकाल कर रख लेना चाहिए। यहाँ पर कुछ सर्टेन क्राइटेरिया दिया गया है कि अगर कमीशन को लगता है कि आप गिल्टी हैं इन दिए गए चीजों के लिए, तो फिर आपकी कैंडिडेचर जो है रद्द कर दी जाएगी। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन में फिर से चर्चा में ला दूं, 24 अगस्त 2021 शाम के 6 बजे तक। ऑनलाइन एप्लीकेशन विड्रॉ करने की तिथि 31 अगस्त से लेके 6 सितंबर 2021 शाम के 6 बजे तक। आगे हम बढ़ रहे हैं और यहाँ पर आप विशेष जानकारी आपको हो गई। यहाँ पर जो रिजल्ट होगा, जो आप रिटन एग्जाम देंगे उसका जो अनाउंसमेंट किया जाएगा, इंटरव्यू के लिए जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होंगे और जो फाइनल रिजल्ट्स का अनाउंसमेंट होगा और एडमिशन की जो बातें होंगी, ट्रेनिंग कोर्सेज, तो ये इसके बाद होगा। ये तो जाना हुआ बात है और यहाँ पर यही बातें बताई गई हैं कि कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन रिटन एग्जाम and given their first choice as army are required to register themselves on the recruiting directorate website www.joinindianarmy.nic.in। ठीक है, in order to enable them to receive call up information for SSB interview। तो ये SSB इंटरव्यू के पहले आपको ये प्रोसेस पूरा करना होगा। ऐसे कैंडिडेट्स जो कि ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं डायरेक्टरेट वेबसाइट पर, उनको फिर से रजिस्टर करने की सलाह नहीं दी जाती है। चलते हैं आगे। यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन की कुछ बातें की गई हैं, इन चीजों को हम स्किप कर देते हैं। काफी इन्फ्लेट हो जाएगा वैसे जो ये वीडियो है, इसके लिए भी एग्जाम का जो स्कीम है ये जान लेना जरूरी है। आप देख रहे हैं कि सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, यहाँ पर हम देखेंगे नीचे, और फिर इंटरव्यू फॉर इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट होगा। तो जो रिटन एग्जाम होगा, यहाँ पर बताया गया है कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी या इंडियन नेवल एकेडमी या एयरफोर्स एकेडमी के लिए आपको यहाँ पर 3 सब्जेक्ट्स का परीक्षा देना होगा। 2-2 घंटे के 3 पेपर होंगे और हर एक 100 मार्क्स का होगा। इसमें इंग्लिश, जनरल नॉलेज और एलिमेंट्री मैथ्स पूछे जाएंगे। जो व्यक्ति एडमिशन लेना चाहेंगे ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में, उनके लिए यहाँ पर मैथ्स नहीं है, इंग्लिश और जनरल नॉलेज है। 2-2 घंटे का 200 मार्क्स का एग्जाम होगा और यहाँ पर 300 मार्क्स का। सिंपल है। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड एंड सिलेबस ऑफ एग्जाम बताया गया है। तो स्टैंडर्ड जो है ये एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की बात की गई है। 10th लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेंगे, आपको आइडिया लग जाएगा। और यहाँ पर देख लीजिए जरा, विशेष इंग्लिश के बारे में बात कर ली गई है कि अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और वर्कमैन लाइक यूज ऑफ वर्ड्स होना चाहिए। यहाँ पर जनरल नॉलेज की आपको नॉलेज होनी चाहिए। जनरल नॉलेज जो है कई बार जनरल नहीं होती है, तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए इन बातों का। एलिमेंट्री मैथ्स को अच्छे से बताया गया है कि अर्थमेटिक्स, एल्जेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, जियोमेट्री, मेंसुरेशन और स्टैट्स, ये सब आपसे पूछा जाएगा। इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट को काफी इलाबोरेट में बताया गया है। यहाँ पर एसएसबी प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, स्टेज 1, स्टेज 2, यहाँ पर सब कुछ दे दिया गया है। खैर हम आगे बढ़ते हैं। अभी तो मेन काम है कि आप सीट जान गए, सिलेबस जान गए, आप फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जान गए और बिना लेट किए यहाँ पर सलाह भी दिया गया है कैंडिडेट्स को कि वो टाइम रहते फॉर्म भर लें, इंड आवर का इंतजार ना करें, और यही सलाह हमारे तरफ से भी आपको दी जाती है। बाकी यहाँ पर कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। ये सब कुछ ठीक है, आप एग्जाम वगैरह देते हैं तो आपको आइडिया होगा। 1/3 जो है यहाँ पर निगेटिव मार्क्स होते हैं, पेनाल्टी के रूप में काट ली जाती है रॉन्ग आंसर के लिए। तो आप जितना श्योर हो वैसे ही क्वेश्चंस को टिक करें, ज्यादा इसमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, कई बार वो डिजास्टरस हो जाता है। यहाँ पर बताया गया है ब्लैक बॉल पेन केवल यूज करना है, यही आप एग्जाम में लेके जाएंगे। एक से ज्यादा पेन रख लेंगे वो सही होता है। यहाँ पर इंट्रीज इन स्कैनेबल अटेंडेंस लिस्ट, तो कैंडिडेट जो हैं दे आर रिक्वायर्ड टू फिल इन द रेलेवेंट पार्टिकुलर्स विद ब्लैक पेन ओनली अगेंस्ट देयर कॉलम इन स्कैनेबल अटेंडेंस लिस्ट एज
गिवन बिलो, तो वहां पर आपको ये लिस्ट वगैरह दिया जाएगा, ये सारी वहां डिटेल्स भरनी होंगी। यहाँ पर किस तरीके से आपको सेंटर, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कोड, रोल नंबर, ये सब कुछ भरना होगा वहां पे। इस तरीके से आपको OMR शीट कलर करना है, ये सब बताया गया है बबल के बारे में, ये तो सब आप जानते हैं। अब यहाँ पर बाकी गाइडलाइंस दिए गए हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड्स के लिए दिए गए हैं, CDS के लिए, और ये काफी लंबा चौड़ा यहाँ डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पर हाइट की बात, आई साइट की बात की गई है, एवरीथिंग यहाँ पर बात की गई है। आप इसको अच्छे से देख सकते हैं और बहुत कुछ है यहाँ पर डिस्कस करने का। एज सच कोई फायदा है नहीं, लेकिन बहुत तरीके के असेसमेंट्स की यहाँ बात की गई है, बर्थ मार्क वगैरह सब चीजों पर इंसाइट्स दिया गया है। चलते हैं आगे, यहाँ पर और क्या हमारे लिए काम की बात है वो देख लेते हैं। तो पेज नंबर 57 पर अपेंडिक्स 5, यहाँ पर पे स्केल आर्मी ऑफिसर्स एंड इक्विवेलेंट रैंक्स इन एयर फोर्स एंड नेवी पे बताया गया है। तो ये लेफ्टिनेंट लेवल 10, कैप्टन लेवल 10B, मेजर लेवल 11, यानी कि काफी प्रेस्टिजियस पोस्ट हैं। काफी इसमें आपको दिखता है कि सैलरी भी बहुत बेहतर है, एक कमांड है, और अपने आप में ऐसे ये सर्विसेज हैं जिसको कोई भी पाकर पूरा का पूरा जो गांव है, परिवार है, गर्वान्वित महसूस होता है। आपके पास मौका है कि आप डायरेक्टली जाकर देश की सेवा कर सकते हैं। अगर आप में काबिलियत है तो आपको जरूर इस एग्जाम को देना चाहिए। SSB के लिए आपको खुद को प्रिपेयर करना चाहिए। ओके, और भी बहुत तरीके के यहाँ अलावेंस वगैरह की बात की गई है। तो इतने जानकारी के साथ आप CDS के फॉर्म को भरने के लिए तैयार हैं। अगर अभी तक आपने नहीं भरा है तो जरूर से भर लीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए आपको ऑल द बेस्ट।